गुरु उनके 5th हाउस में है। गुरु के साथ एक विपरीत राजयोग बन रहा है। 20 दिन के बाद व्हेन मरकरी धनु राशि में एंटर करेगा तो इन्हें अचानक छप्पर फाड़ के प्रॉपर्टी का या धन का सुख मिलेगा। स्त्रियों के मामले में थोड़े से स्त्रियां इन्हें प्रभावित जल्दी कर लेती हैं और ऐसे में घर गृहस्थी चौपट होने के ज्यादा योग। अगर कहीं प्रॉपर्टी में इन्होंने अपना नाम भरा और किसी ने कहा 3 साल में देंगे या 2 साल में देंगे, वो भाग जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका एक बार फिर स्पीकिंग के पॉडकास्ट। नमस्कार रीला जी। तो गुरुजी हमने पिछले पॉडकास्ट में कन्या राशि तक बात कर ली थी। आज हम तुला से शुरू करेंगे। बैलेंस की राशि है तुला। बिल्कुल ठीक, बहुत सही कहा आपने। तुला राशि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आचार्य शुक्राचार्य हैं, शुक्र है। और तुला का अर्थ ही होता है नाप तोल। एक तो होता है ना सोच समझ के बोल, एक होता है बिल्कुल बैलेंस, क्योंकि ये बिल्कुल न्याय का तराजू है। जरा इधर उधर हुआ ये नाराज हो जाएगी। अच्छा। अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी, फालतू का वजन चढ़ गया तो बर्दाश्त नहीं करेगी, कम हो गया टोक देगी। तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत लॉजिकली बात करने वाले होते हैं। लेकिन खूबियाँ क्या होती हैं? लॉजिकली बात करें, तर्क वितर्क में पूरे होंगे, न्यायाधीश टीचर होंगे, कोचर होंगे, संगीत के आचार्य होंगे, न्यायाधीश होंगे, न्याय के आपके काले कोट वाले जितने वकील हैं वो होंगे, जज हो सकते हैं। ये इनकी खूबियाँ उपलब्धियाँ। अच्छा, इनके दोस्त बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो बड़े जीनियस होते हैं, उनसे इनकी ईर्ष्या रहती है क्योंकि इन्हें अंदर से पता है बुद्धिमान तो यही है, लेकिन ये उसके तारीफ करने वाले होते हैं। लेकिन जब वो इन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तो इन्हें गुस्सा आता है। अच्छा, इनका शत्रु बहुत जीनियस होता है, पर शत्रु थोड़ा लीनियंट होता है। अगर उसको प्रेम से बात करें तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये खास बात इनकी। अच्छा, इनकी मदर के साथ क्या है कि वो बहुत कोऑपरेटिव होती हैं, बहुत संघर्ष किया हुआ होता है, बहुत मेहनत किया हुआ होता है। उन्हें परिवार में वो जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो कम मिलता है। इनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े बुद्धिमान बच्चे, बहुत टॉकेटिव होते हैं, लेकिन विदेश यात्रा करते हैं। वो विदेश में या मल्टीनेशनल कंपनी में उनके अंदर प्रतिभा होती है कि हम कुछ करें, कुछ अर्जित करें। अच्छा, इनके जो हस्बैंड होते हैं वो ज़रा बुद्धिमान तो होते हैं, थोड़े दबंग होते हैं, थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। लेकिन एक खूबी होती है कि वो भी प्रीचर अच्छे होते हैं, बोलते अच्छा है, सौंदर्य बोध उनमें ज़्यादा होता है, ये क्वालिटी देखी जाती है। एक हम देखते हैं कि इनको जो जॉब जहाँ करते हैं तो बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और अगर बॉस फीमेल हो तो बिल्कुल नहीं बनती। तो ये घोर सास और बहू वाला हिसाब हो जाता है तुला राशि वालों का। तो ये पॉइंट एक है। आइए 25 कैसा रहेगा? अब मैं 25 की बात करता हूँ, ये तो जनरल बात हो गई। चित्रा, स्वाति और विशाखा 3 नक्षत्र हैं। चित्रा का स्वामी मंगल तो दबंग है और गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अस्वीकृति में उठा हुआ हाथ है, गलत बात को कह देंगे नहीं ये गलत है ये, क्योंकि पहला नक्षत्र का स्वामी मंगल है। फिर इनका राहु है। अब तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे तुम्हारी, अब तो तुम्हारी बारीकियां कमजोरियां ढूंढेंगे। अब तो वो देखेंगे इसमें नेगेटिव क्या है, ये मेरी चमचागिरी क्यों कर रहा है, मेरे साथ ज्यादा क्यों घुल मिल रहा है, इससे मुझसे क्या लेना है, ये उसकी बारीकी पे निगाह रखते हैं। तो ये इनका एक हथियार है, इन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। राहु जो है वो रूप बदल के उसने अमृत पी लिया था, तो ये रूप बदलने में भी एक्सपर्ट है। तो ये CI CBI में रूप बदल के कार्यों में, एक्टिंग में, बोलचाल में गजब की प्रतिभा वाले लोग होते हैं। और फिर इनका एक स्वामी विशाखा, अब गुरु है उसका स्वामी, अब वो फाइनल डिसीजन लेता है गुरु बन के कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा है। इस साल का देख लेते हैं क्या प्रभाव होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए 2nd हाउस में बुध है, भाग्येश वहाँ आया है और व्ययेश वहाँ आया। फालतू खर्चा ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक खास भविष्यवाणी इनके लिए, प्रॉपर्टी में इनके साथ चालू होगा। अगर कहीं प्रॉपर्टी में इन्होंने अपना नाम भरा और किसी ने कहा 3 साल में देंगे या 2 साल में देंगे, वो भाग जाएगा, डिस्प्यूट होगा। तो ये अभी ध्यान रखें कि जब तक सूर्य धनु राशि में है, यानी अभी 15-20 दिन तक बिल्कुल भी पेपर साइन ना करें। जब ये सूर्य मकर में आ जाएगा तो टेंशन नहीं है, मतलब जनवरी बच जाए। हाँ, ये बच जाए तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। और हम देखते हैं कि इनका तुला राशि वालों का शुक्र और शनि 5th हाउस में गया है, एक राजयोग बन गया है, द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इन द 5th हाउस। तो इनको फायदा होने वाला है क्या
क्योंकि शनि इनका चतुर्थेश और पंचमेश है, लग्नेश भी वही है। इसे लक्ष्मी विष्णु योग कहते हैं। धन संपदा की प्राप्ति, व्यापार में लाभ, ये बिजनेसमैन होते हैं, इनको बहुत फायदा होगा। प्रॉपर्टी के काम में, एग्रीकल्चर के काम में, और केमिस्ट की शॉप है, अगर ये डॉक्टर हैं, अद्भुत योगाचार्य हैं, कमाल का कॉम्बिनेशन है, इन्हें बहुत फायदा होने वाला है। छठी और 12वें घर में राहु केतु का एक्सेस आया है, तो ये कोर्ट कचहरी जागी हुई है इनकी, ये हॉस्पिटलाइज भी होंगे। अगर बीमार हुए तो इनका हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है, जाएंगे, रुपया भी खर्च होगा वहाँ। और रोग रिपु ऋण, कोई कर्जा लेंगे तो इन्हें ऋण कर्ज चुकाना पड़ेगा, और वकील भी एक आ रहा है, तो इन्हें ध्यान रखना है व्यर्थ के कार्यों में ना उलझें, लड़ाई झगड़े से बचें। अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें तो पति या पत्नी जो भी इनका स्पाउस होगा दबंग होगा, तेज तर्रार होगा, और ऑफिस के कार्यों में इनकी थोड़ी अड़चन आ रही है, हो सकता है थोड़ा सा इन्हें संघर्ष स्ट्रगल करना पड़े। और अगर इनका बॉस फीमेल है तो ये प्रॉब्लम ज़रूर होने वाली है, उसका ध्यान रखें। जुपिटर 8th हाउस में बहुत अच्छा होता है, पैसे को बहुत बढ़ाता है। ये पैसा इनको, हालांकि मेहनत बहुत करते हैं, ये खर्चे बहुत करेंगे इस साल, पता नहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी में करेंगे, या किसी शुभ कार्य में करेंगे, हो सकता है बाहर जाए विदेश, तो वहाँ भी हो सकते हैं। तो ऐसा ही होगा, लेकिन धन की कमी नहीं रहेगी, पैसा इनके पास आता रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन के अच्छे देखे गए, और भाग्य जो है इनका साथ देने वाला बन रहा है। भाग्य 2nd हाउस में, तो ये अच्छा है इनके लिए। मंगल जो है वो नीच का तो है, लेकिन मंगल को नीचता भंग राजयोग मिला है, तो प्रॉपर्टी में भी इन्हें फायदा फाइनली हो जाएगा। दैट इज ए वेरी गुड टर्निंग पॉइंट। तो ये अच्छा रहेगा। और कुछ अपना उद्योग करना चाहते हैं, पार्टनरशिप वगैरह ना करें, उसमें लॉस होगा। व्हेनेवर द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस गोज टू द 3rd हाउस, छल होता है। अच्छा। और पार्टनर से धोखा होता है, इसका ध्यान रखें। आइए वृश्चिक राशि ले लें आपकी। स्कॉर्पियन, क्या बात है। ये वृश्चिक राशि जल तत्व प्रधान है, तो ऐसे लोग चूंकि इनका जो सिंबल देखेंगे, बिच्छू देखेंगे, ये हाइड करते हैं, ये छुपते हैं, ओट में रहते हैं, और अगर इनकी योनि कीटक हो तो थोड़े छिपे छिपे से रहते हैं, अपनी बात प्रकट नहीं करना चाहते, अपनी बात नहीं बताना चाहते, पर दूसरे की सब समझना चाहते हैं। इनके साथ क्या खास बात है कि विशाखा नक्षत्र मिला है, तो गुरु नॉलेज पूरी रखना चाहते हैं। गूगल के तो गूगल इनका गुरु होता है, हमेशा घुसे रहो, ज्ञान अर्जित करते रहो कहीं से, पहली बात। फिर अनुराधा है शनि, फिर इन्हें लगता है कि यार बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, चल छोड़ना, तो क्रिकेट खेलेंगे, स्पोर्ट्स में चले जाएंगे, जिम में जाएंगे, कसरत बनाएंगे, लेकिन केयरिंग होते हैं, ये खास बात होती है। फिर ज्येष्ठा है, उसका स्वामी बुध है। पैसा कैसे कमाएं, तो पैसे कमाने में ये जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इनके नक्षत्रों के प्रभाव। आइए इनका साल देख लेते हैं कैसा रहेगा। लगन में ही बुध आ गया है, बुध इनका आय का स्वामी है, तो इन्हें कहीं से अगर इन्होंने रुपया, अगर इनके मदर फादर ने कहीं रुपया LIC में कहीं लगाया हो, तो इन्हें मिलने के योग बनेंगे। पहला धन प्राप्ति का योग इनको प्राप्त हो रहा है। इनका लगन का स्वामी भाग्यस्थान में है, तो ये भाग्यवान हो गए। और चंद्र मंगल की युति आई है। चंद्र मंगल की युति एक राजयोग पैदा करती है, क्योंकि चंद्रमा भाग्यस्थान को देखता है, अपनी राशि को देखता है, और मंगल उच्च की दृष्टि से अपने बहुत पराक्रमी होते हैं। ये कहते हैं आखिर तक खड़ा रहूंगा तेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं, गलत है सही है तेरे साथ रहूंगा, ये इनकी खूबी होती है। क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो स्पोर्ट्स, क्रिकेट, अपना पुलिस, मिलिट्री, ये जो गार्ड होते हैं, चौकीदार होते हैं, या जो मिलिट्री के लोग हैं, ये किस्म के प्रशिक्षक भी होते हैं और रक्षक भी होते हैं, इनकी खूबियाँ होती हैं। जुपिटर लगन को देख रहा है, नेम, फेम, धन, संपदा, सब प्राप्ति के योग बनेंगे। पिता के साथ पता नहीं क्यों, माँ के साथ तो इनकी नहीं बनती, क्योंकि इनमें एक खास बात क्या है कि इनकी आवाज़ कर्कश होती है, ज़ोर से बोलते हैं, तो उनको लगता है शायद ये ठीक से नहीं बोलता है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है माँ के साथ। पिता के साथ क्या है कि पिता इनसे ज़्यादा बात ही नहीं करते, वो थोड़ी थोड़ी बात करते, तो उनसे निभ जाती है, माँ के साथ नहीं निपती। बच्चों की तरफ इनका आकर्षण बहुत रहता है, बहुत प्यार रहता है। अभी क्या है, इस साल ही अपने को देखेंगे, इनकी पत्नी के साथ नहीं बनती, दैट इज द माइनस पॉइंट, क्योंकि मंगल जो है वो शुक्र का शत्रु है, और यहाँ जो शुक्र है इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो वो चतुर्थ भाव में शनि के साथ है। अगर ये उसका सत्कार करें, इज्जत करें, क्या है कि उनके साथ इनकी बातचीत कड़वी हो जाती है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। हालांकि पत्नी सुंदर होती है, समझदार होती है, इनकी पत्नी गाती अच्छा है,
इनकी पत्नी के कंठ में सुर होता है, बातचीत में भी वो बहुत अच्छी बात करती है, लेकिन इनके साथ अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है। इनका हॉस्पिटल में जाने का योग बन रहा है इस वर्ष, ये थोड़ी सेहत का ध्यान रखें, या विदेश में या कोर्ट कचहरी में वकीलों में। अगर बीवी के साथ तलाक वलाक का केस चल गया तो वकील रुपया खा जाएंगे इनका। तो वृश्चिक राशि वाले इस साल बहुत ध्यान रखें, ये फिजूल खर्ची से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचें। अच्छा, इनके साथ एक दुख है, संतान बीवी अगर ये पुरुष हैं तो जो इनकी वाइफ होगी वो अपने बच्चों को लेकर चली जाएगी और तलाक का योग बनेगा। तो ये विरह और वियोग ये इनकी पत्री में, इनको बहुत संभाल के अपने स्पाउस के साथ रहना चाहिए, रह नहीं पाएंगे और फिर वो तलाक की एप्लीकेशन है और फिर पता ही है आपको कोर्ट कचहरी। बट कोशिश कर सकते हैं कि सही रहे। इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अलर्ट रहें, हनुमान जी की ये सेवा करें, रामायण का ये पाठ करें तो इनके बहुत से कष्ट दूर होने वाले हैं। धनु राशि ले लें। धनु राशि, धनु राशि की खूबी पहले तो नक्षत्र बता दूं, मूल, पूर्वाखाड़ा और उत्तराखाड़ा 3 नक्षत्र हैं इस राशि के पास। मूल का मतलब केतु, पूर्वाखाड़ा का मतलब शुक्र और फिर आगे उत्तराखाड़ा का मतलब सूर्य, यानी केतु, शुक्र और सूर्य। केतु से मैं टॉप पे रहना चाहूंगा, शुक्र से रूप, ऐश्वर्य, सौंदर्य का भोग, लग्जरी लूंगा, वाहन लूंगा, गाड़ियां लूंगा, और सूर्य का मतलब भैया ऊंची प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल, नौकरी वोकरी चाहिए, हाई कॉन्टैक्ट्स मेरे को चाहिए। ये धनु राशि का फंडा है। अब धनु राशि की खास बातें सुने, बहुत प्यारे होते हैं, स्वीट होते हैं, 5 फुट 6 या 7 इंच कद लड़की है, लड़का है तो 5-9 तक जाते हैं, 6 तक जा सकते हैं, बड़े बलिष्ठ होते हैं। धनु यानी घोड़ा, हॉर्स पावर, एनर्जिक होते हैं, बात करने की प्रतिभा होती है। और सबसे अच्छी बात एक और इनकी मैं बताता हूँ कि बहुत अच्छा बोलने की प्रतिभा इनके पास होती है, लेकिन एक माइनस पॉइंट है, जब इन्हें गुस्सा आता है तो बहुत वर्स्ट बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, अपनी सारी शान खत्म कर लेते हैं। जब इन्हें क्रोध आता है, अगर किसी ने उकसाया, अच्छा बहुत ज़्यादा ये स्वाभिमानी होते हैं, अगर इन्हें लगा ये मेरे को अपमानित कर रहा है तो उसे नहीं छोड़ते, तलवार से नहीं काटते, जबान से काट देते हैं। इनकी जबान इतनी तेज होती है, बिकॉज दूसरे भाव में शनि की राशि है ना मकर, वो खुश्क है, या तो नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, या ऐसा व्यंग मारेंगे कि दूसरा गया। कपिल शर्मा का जो शो होता है तो दूसरे भाव का जो व्यंग है वो कपिल शर्मा वाला है, ये समझ लीजिए। तो इनके साथ ये खास बात, यार दोस्त, अच्छा मित्र इनके छोटे भाइयों के साथ क्या है, नहीं बनती, वो इन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा, वो चापलूसर होता है, इसका जो छोटा भाई है वो इनका चापलूसर होता है। ये भी इनकी उसका बोलने का ढंग इन्हें प्रभावित कर लेता है। तो ये सोचते हैं मुझे उसके साथ निभाना है यार, चल जैसा भी है मैं निभाऊंगी या निभाऊंगा या निभाऊंगी, ये बात है। लेकिन वो फाइनली इसको बेवकूफ़ बना रहा होता है, ये भाई है तो बहन है तो वो बेवकूफ़ बना रहा होता है। अच्छा, माँ के साथ अंडरस्टैंडिंग इनकी कम हो पाती है, हालांकि राशि दोनों की सेम है, वहाँ मीन राशि आती है, ये अग्नि है वो जल है, तो अग्नि जल की मैत्री तो है नहीं। माँ बेचारी कोऑपरेट करती है, ध्यान रखती है, पर ये खाम खा उससे उलझ जाते हैं। और वैसे केयरिंग होते हैं, इनके एटीट्यूड बहुत बढ़िया होता है, संतान के साथ इनके संबंध बहुत बढ़िया बनते हैं। अच्छा, एक खास बात है, इनका मंगल अभी कर्क राशि का है, तो अगर 15 दिन तक कोई डिलीवरी वगैरह हो रही है तो ये ध्यान रखें संतान को कष्ट ना हो, तो सिजेरियन केस हो सकता है। अगर 15 दिन के बाद होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देन मार्स विल एंटर इनटू लियो साइन, तो इनका भाग्यवर्धक होगा। तो इनके घर में अगर लड़का होगा तो कुलदीपक होगा, उसका नाम होगा, ये खास बात है इनके लिए। अच्छा, चौथे घर में राहु और केतु का प्रभाव देखा गया, प्रॉपर्टी का कोई सुख इनके मदर फादर इनके लिए ले सकते हैं या इनके पति भी ले सकते हैं, तो इन्हें ये सपोर्ट मिल सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आया है। सूर्य लगन में आ गया है, भाग्येश लगन में आया है, पिता से इन्हें फाइनेंशियली लाभ हो सकता है। और कुल मिला के सेहत इनकी अच्छी रहेगी, एजुकेशन में इनको फ़ायदा रहेगा, एजुकेशन में IT सेक्शन इनके लिए बहुत अच्छा है, कंप्यूटर की लाइन में बहुत फ़ायदा है इनको, सेहत इनकी अच्छी रहेगी और कोई हॉस्पिटलाइज में फालतू के खर्चे नहीं हैं। ऑफिस के कार्यों में यद्यपि इनकी बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग कम बनती है, तो हो सकता है जॉब बदल लें, हो सकता है ये सोचेंगे भाई हम तो अपना ही काम कर लेते हैं, तो इनके लिए प्रॉपर्टी के क्षेत्र में फ़ायदा दिखाई देता है, उन्हें मदर फादर से मिल जाएगी। अच्छा, ये भी किसी भी कीमत पे इनके साथ भी छल हो सकता है, पार्टनरशिप करेंगे तो नुकसान हो सकता है। ये ऐसी प्रॉपर्टी में रुपया ना लगाएं जो जिनको ये नहीं जानते, उनसे इन्हें नुकसान हो सकता है।
पति का सुख इनको कम मिलता है क्योंकि ये तुनक मिजाज होते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे उसकी बेइज्जती करते हैं। इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब ये प्यार करते हैं तो कहते हैं मेरा बेबी, मेरा बच्चा, ये चीज ऐसा बोलेंगे, और जब इन्हें गुस्सा आएगा तो फिर उस बेचारे का क्या हाल होगा, इन्हें पता ही नहीं होगा ये क्या कह देंगे। तो इन्हें अलर्ट रहना चाहिए। कुल मिला के ये अच्छे हैं, प्यारे हैं, धर्मज्ञ हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, बोलते अच्छे हैं, टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल होते हैं। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ अगर ये कहीं कथा वगैरह करें तो अद्भुत है, इनका नेम फेम होता है वर्ल्ड वाइड में। मकर राशि ले लेते हैं। मकर राशि ले लेते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव, अब देखिए धनुष से घोड़ा कहा था मैंने, है ना। अब इससे मकर का मतलब मगरमच्छ, वो जल में भी बलवान है और थल में भी बलवान है। तो एक तो मकर राशि वालों के बारे में ये समझ लीजिएगा। दूसरा, इनके भी 3 नक्षत्र आते हैं, एक उत्तराखाड़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो उत्तराखाड़ा का स्वामी सूर्य, श्रवण का चंद्रमा और धनिष्ठा का मंगल। अब ये मकर राशि को भी वैभव मिला सूर्य चंद्र मंगल का, इसलिए बहुत बलवान, ऐश्वर्यवान, धनवान, नेम फेम मिलता है, प्रॉपर्टी इनको मिलती है, इन्हें अधिकार मिलते हैं। मकर राशि वाले अच्छे घर में जाते हैं, ये सब इन्हें मिलना है क्योंकि सूर्य राजा ने इन्हें ऐश्वर्य देना है, चंद्रमा ने इनकी मन की इच्छाएं पूरी करनी है, और मंगल इनके पास शक्ति, स्ट्रेंथ, फिजिकली भी बलवान, ये गुण लेके आए हैं। आइए इस साल देख लेते हैं कैसा है। मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि सप्तमेश लग्न में है और लग्नेश सप्तम में। पति के साथ अगर अनबन भी हो तो भी एक दूसरे को प्रेम करेंगे, ये बने बॉर्न फॉर ईच अदर, है ना। ये एक इनका बड़ा अच्छा योग आ गया है। अच्छा, मंगल इनका जो है वो चतुर्थेश और एकादशेष है। मंगल देख रहा है, मंगल नीच का है, उसे नीचता भंग प्राप्त है। तो कुल मिला के अचानक कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, हो सकता है इनके सास ससुर खरीदे या मदर फादर खरीदे, इनके नाम हो जाएगी। ये एक अच्छा पॉइंट है। सेकंड हाउस में शुक्र शनि आया है, ये मेहनती होते हैं, ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, अपने श्रम से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, ये खास बात है। शुक्र राजयोग कारक प्लैनेट है, हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 5th हाउस एंड द 10th हाउस एंड एसेंडेंट लग्नेश शनि के साथ है। तो इन्हें कोई मान सम्मान, प्रमोशन, धन संपदा मिलने के इस साल बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये योग 3 महीने के अंदर घट जाएगा, 3-4 महीने में इन्हें कोई फायदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बड़ा अच्छा है कि इनको फायदा है। इनका सितंबर अक्टूबर का महीना भी बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, इनका राहु केतु तीसरे और नवम भाव में आया है, तो इन्हें इस बात का ध्यान रखना, राहु तीसरे घर में बहुत अच्छा होता है। पॉलिटिक्स के अंदर ये अभूतपूर्व योग बन गया है। इस योग के अंदर बिकॉज द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस एंड द 1st हाउस दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर। पॉलिटिक्स में अगर जाए, राजनीति में जाए, कोई अच्छा मंत्री पद मिल सकता है, कोई अच्छा उच्च अधिकार इनको मिलने वाला है, एक अच्छी बात है। गुरु उनके 5th हाउस में है, गुरु के साथ एक विपरीत राजयोग बन रहा है। 20 दिन के बाद वैन मरकरी धनु राशि में एंटर करेगा तो इन्हें अचानक छप्पर फाड़ के प्रॉपर्टी का या धन का सुख मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है। ये मकर राशि वालों का ऐश्वर्य बन रहा है इनका। पति के साथ जरा नोक झोंक से बचे, छोटी मोटी बातों को अवॉइड करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य इनके 12वें भाव में, थोड़ा नेत्र ज्योति का ध्यान रखें, तो थोड़ा सा इनका व्यय खर्चे वगैरह पे कंट्रोल करें। पैसा कमाने का योग इनका, ये मेहनत बहुत करेंगे लेकिन उपार्जन धन अपनी मेहनत से उतना नहीं कमा रहे, लेकिन बैंक में रुपया जुड़ रहा है। ये किसी यार दोस्त को रुपया ना दे दें, कोई मांगे मैं तुझे लौटा दूंगा अभी दे दे, ना दे दे, वो भाग जाएगा, वो वापस नहीं करेगा, चाहे छोटा भाई हो। ये इनके लिए खास है। धर्म कर्म के कार्यों में बहुत अच्छा, प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट में इनको लाभ ये दिखाई देने वाला है। अच्छा, ऑफिस के कार्यों में विशेष मान सम्मान मिलने वाला है, ये खास बात इनकी रहेगी। इनके बच्चे बड़े असाधारण, सुंदर, प्यारे, एजुकेटेड ये होने वाले हैं, नेम फेम देने वाले हैं। और कुल मिला के अगर मैं देखूं तो ये साल इनके लिए लाभदायक शुभ रहने वाला है। अगली राशि कुंभ राशि ले लेते हैं। कुंभ का भी स्वामी शनि है, पर यहाँ शनि मूल त्रिकोण राशि में है। शनि यहाँ बहुत प्रसन्न है, श्रेष्ठ है यहाँ पर शनि। अब खूबी क्या है कि इसके, खूब याद रहा आपको, नक्षत्र इसके धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद है। तो धनिष्ठा का स्वामी मंगल स्ट्रेंथ देता है, फिजिकल स्ट्रेंथ, अधिकारों की प्राप्ति। सेनापति है ना, हाथ में तलवार लिए हुए, बल से अपनी चीजें प्राप्त करेगा। ये कुंभ राशि वालों, शतभिषा राहु दूसरे की नेगेटिविटी को फौरन पकड़ लेंगे। क्या कमी भैया तू बता मुझे, तू छल करेगा मैं तुझे देख लूंगा, ये खूबी इनके अंदर। और पूर्व भाद्रपद, फिर गुरु, फिर वो टीचर, फिर वो अध्यात्म, फिर वो एक एस्ट्रोलॉजिकल ग्रुप आता है, स्पिरिचुअल लेवल इनका हाई होता है।
आइए कुंभ राशि के लिए साल जान लेते हैं। शुक्र और शनि लगन में है, ये पहला राजयोग बन गया। इनका भाग्येश लगन में आया, भाग्य साथ देगा। इनके पिताजी या इनके ससुर जी इनके नाम कोई प्रॉपर्टी करने वाले हैं, इनको ये विशेष भाग्य का सुख मिलने वाला है। ये एक विशेष खास बात इनकी आ रही है। अच्छा, इनकी मदर भी इनके लिए बहुत कोऑपरेटिव रहती है। पिता, अब ये पहली राशि है जिसको मदर फादर जो है इनको दोनों से लाभ होता है। ये बहुत कीमती बात है इनके लिए। शनि लगन में है, एक योग होता है जिसे कहते हैं शश योग, पंच महापुरुष का शश योग, वो इनकी पत्री में पड़ रहा है। तो ये वर्ष तो इनके लिए अद्भुत है। 2.5 साल तक शनि महाराज कुंभ राशि में रहते हैं। तो ये जब मीन में जाएंगे तब समझ लीजिएगा कि ये एक अद्भुत ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे। मान सम्मान यश कीर्ति इनको मिलने वाला है। अच्छा, ये भी घर से दूर रहेंगे, जन्म स्थान से दूर रहने का योग बनता है। विदेश यात्राएं बहुत हैं, मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो कुछ विशेष गेन होता है इनको। तो ये खास। अच्छा, इनके जो हस्बैंड हैं वो बड़े एरिस्टोक्रेट, बड़े राजतुल्य वैभव मानने वाले, उन्हें जॉब भी अच्छी मिलती है। उनको जॉब में पैसा औरों से दूना तिगना मिलता है, उनका मान सम्मान बहुत अच्छा होता है। इनके हस्बैंड बड़े टॉकेटिव होते हैं, कमाल है। उनकी खूबी ये है, दो लोगों का लेक्चर सुनेंगे, तीसरा लेक्चर अपना बना देंगे। अच्छा, उनके गले में थोड़ा इन्फेक्शन रहेगा, इसका वो ध्यान रखें। हाँ, उनकी स्लिप डिस्क आ रही है, L4 L5 में कहीं प्रॉब्लम है, तो वो भार ज़्यादा ना उठाएं। कुंभ राशि वालों के लिए खास बात है ये, इस वर्ष की खास बात। गुरु चतुर्थ भाव में है, सुख की प्राप्ति, गाड़ी की प्राप्ति, वाहन सुख की प्राप्ति, ये योग। अच्छा, मंगल इनके 6ठे भाव में नीच का हो गया है। तो इसके अंदर 2 बातें खास हैं कि छोटे भाई के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में हल्की सी थोड़ी समस्या दिखाई देती है, लेकिन उसी के साथ साथ ऑफिस के कार्यों में भी हाँ, अचानक ये इनका मूड ऐसा होगा कि मुझे तो बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ। ये भी दिखाई देता है। ये प्लान कर सकते हैं, ऐसा इनमें दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं करें पर कर सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है, उसका ध्यान रखें। सूर्य इनके 11वें भाव में आ गया है, तो ये एक विशेष योग है। पति के लिए बहुत शुभता, मान सम्मान की प्राप्ति, धन प्राप्ति के योग। अच्छा, एक खास बात, AI सेक्शन में विशेष लाभ, कंप्यूटर की लाइन में विशेष लाभ, राजनीति में है तो अद्भुत योग बन रहे हैं और उससे इन्हें विशेष लाभ होने की संभावना। लेकिन वहाँ ये ध्यान रखें कि इनके साथ छल हो सकता है, उसका ध्यान रखें। बैंक में रुपया इनके बहुत जुड़ने वाला है। कुल मिला के इस साल इनका मान सम्मान के लिए अच्छा है। मार्च का महीना बहुत अच्छा जाएगा, जून का महीना अच्छा जाएगा, सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत शुभ होने वाला है। मीन राशि ले लें जी, आखिरी राशि है। मीन राशि में जो रेवती नक्षत्र है वो गणमूल कहा जाता है। कुल 6 नक्षत्र होते हैं, तो मेष राशि वाले को 1 नक्षत्र गणमूल का मिलता है, कर्क और सिंह राशि वालों को 2-2 नक्षत्र मिलते हैं और एक अंतिम इसको मिल जाता है रेवती को। इसमें पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 3 नक्षत्रों का प्रभाव है। अब जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है उसका स्वामी गुरु है, उसका 1 चरण है, तो मीन राशि वाले ज्ञानी हैं। अंतिम राशि है, भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ था, जो मीन प्रथम मत्स्य अवतार हुआ है, वो इसी राशि में हुआ था। तो थोड़े नॉलेज वाले होते हैं, टीचर होते हैं, काउंसलर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। फिर गुरु के बाद फिर शनि की उत्तर बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। साइकिल से जाएंगे, स्कूटर से जाएंगे, पर खूब मेहनती होते हैं। और फिर उसके बाद रेवती, उसका स्वामी बुध है। अब हमें पैसा जोड़ना है, मनी माइंडेड बहुत होते हैं, पाई जोड़ेंगे, यूँ इतनी जल्दी खर्च नहीं करेंगे। तो ये इनके नक्षत्रों के प्रभाव हैं। और अगर हम मीन राशि के कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो 2nd हाउस में मेष राशि पड़ती है। बहुत लॉजिकली बात करेंगे, तर्क वितर्क लॉजिक से बात करेंगे। मंगल इनका राजयोग कारक प्लैनेट है। अगर ये मेहनत से काम करें, खूब पाई जोड़ें, तो अपना घर बनाने की क्षमता इनमें होती है, एक बात। दूसरा एक और एंगल है जिसको मैं बोलना चाहूँगा, इनका अष्टमेश और तृतीय शुक्र होता है। स्त्रियों के मामले में थोड़े से स्त्रियां इन्हें प्रभावित जल्दी कर लेती हैं और ऐसे में घर गृहस्थी चौपट होने के ज़्यादा योग बनते हैं। उसका भैया ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इनका शुक्र 12वें भाव में शनि के साथ है। 12वें भाव में जब शुक्र हो तो स्त्रियों के मित्रता, उनकी दोस्ती और चारित्रिक दृष्टि से शिथिलता भी ये दे देती है। थोड़ा उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये खास बात है। जुपिटर इनका अगर हम देखें तो लगन का स्वामी है और दशम का स्वामी है। अच्छे बॉस मिलते हैं, अच्छी इंस्टीट्यूशन मिलती है जिससे इनको नेम फेम की प्राप्ति होती है। राहु केतु लगन में आए हैं
तो इनका जो पूरा तरीका है, अगर ये मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या विदेशों की कंपनी में जॉब करते हैं तो इनको शुभता मिल सकती है, लेकिन संघर्ष और स्ट्रगल ज़्यादा आता है। जब राहु लगन में आता है, एक खास भविष्यवाणी कर रहा हूँ, वो पंचम दृष्टि से संतान के घर को देख रहा है, वह मंगल नीच का है। तो बेटा अगर होगा तो उसका अगर विवाह होगा तो पत्नी के साथ संबंध नहीं बनेंगे अच्छे। अच्छा। तो वो एक तकलीफ दे बात है कि संतान के अगर वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा तो कोर्ट कचहरी हो सकती है, उसका इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये प्यार से उससे सुलझा सकते हैं, ये खास बात है। दूसरा हम इनका एक खास और पॉइंट देखते हैं कि गुरु तीसरे घर में आया है, यानी लग्नेश तीसरे घर में गया है। तो ये अपने छोटे भाइयों के साथ ना उलझें, ना उनकी आलोचना करें, उनसे ये लाभ ले सकते हैं अगर उनके साथ मिलजुल के अपनी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अच्छा, एक और खास बात है कि जब गुरु तीसरे घर में होता है तो पंचम दृष्टि से उस पत्नी के भाव को देखता है, तो पत्नी के भाव को वहाँ केतु ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसकी सेहत का ध्यान रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी। त्वचा के रोग थोड़े तंग करेंगे इनको, जैसे सोराइसिस हो जाता है गर्दन पे या पैरों पे, उसका पेट पे भी हो सकता है, उसका ये ध्यान रखें। बुध इनके नवम भाव में गया है तो पैसे के मामले में ये शेयर मार्केट के कार्यों में रुपया लगा सकते हैं, ये सीए कर सकते हैं, अकाउंट के एक्सपर्ट हो सकते हैं, ये इनकी प्रतिभा है। अच्छा, शुक्र शनि जो मैंने बताया 12वें घर में, तो शनि इनका एकादशेश होकर 12वें में गया है। 12वां घर होता है कोर्ट कचहरी का, यानी इनकी जो इनकम होगी, जो कमाई होगी, वो वकील को जाएगी। या अगर हम ये देखें वहाँ 26 पॉइंट आए हैं अष्टक वर्ग के, तो ऐसा तो नहीं है बीमारी में जाएगा, लेकिन वकील को जाएगा, या कोई ब्याज ले लेंगे तो वहाँ ऋण चुकाने में जाएगा। मीन राशि वालों के लिए एक बात मैं और बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, इनके कष्ट दूर होंगे। और इनके लिए बेहतरीन रतन पुखराज है, उसे अगर इंडेक्स फिंगर में पहनेंगे तो इनके लिए सर्वश्रेष्ठ और शुभ रहेगा। मार्च का महीना थोड़ा कोर्ट कचहरी का, सितंबर अक्टूबर का महीना लाभदायक रहने वाला है। दिसंबर के महीने में ध्यान रखें कहीं कोई छल ना हो, कोई किसी किस्म का। बाकी ये राशि कुल मिला के इस वर्ष अच्छा धन उपार्जन करने की क्षमता रखती है। बिल्कुल गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि आपने बिल्कुल डीप एनालिसिस किया है राशियों का, सिर्फ ऐसे नहीं बोला है कि बहुत वेग बोल दिया नहीं, हो। बिल्कुल नक्षत्र कौन से आते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा 2025 फल देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।